हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक दिलीप पोमन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में द इंडियन हॉर्स रेसिंग में। दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में मैं मेरे व्यूज़ और एनालिसिस देने वाला हूं द किंगफिशर अल्ट्रा डर्बी बैंगलोर ग्रुप 1। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल की लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर देना। सो दोस्तों, अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग पेडिग्री के हॉर्सेस ये रेस में भाग रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कम्पिटिटिव रेस। सो दोस्तों, तो किंगफिशर अल्ट्रा डर्बी बैंगलोर ग्रुप 1 का ये जो रेस है ये भागा जाने वाला है। दैट इज ऑन 26 जनवरी वेडनेसडे, दोपहर 4:30 बजे। द डिस्टेंस टू बी रन इज 2400 मीटर्स। टर्म्स रेस है एंड दिस इज फॉर 4 ईयर ओल्ड्स ओनली। दोस्तों, इस साल एक काफ़ी छोटी बट एक काफ़ी कम्पिटिटिव फील्ड सिलेक्ट हुई है ये रेस भागने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग पेडिग्री के हॉर्सेस इसमें भाग रहे हैं। मैं मेरे डिटेल व्यूज और एनालिसिस में वो कहने ही वाला हूँ। बट एक छोटी सी एक 8 रनर्स की फील्ड सिलेक्ट हुई है। अगर 8 रनर्स को हम देखते हैं तो 6 रनर जो है वो लोकल कंटेंडर है एंड 2 रनर आउट स्टेशन से आए हैं, दैट इज़ फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये रेस में कोल्ट्स एंड फिलीज भी भाग रहे हैं। सो 5 कोल्ट्स वर्सेस 3 फिलीज में ये रेस होने वाला है। एज यूजुअल, टर्म्स रेस है, क्लासिक रेस है। सो ऑल कोल्ट्स विल कैरी एन इक्वल वेट ऑफ 57 kgs ऑन देयर बैक एंड फिलीज विल कैरी एन इक्वल वेट ऑफ 55.5 kgs ऑन देयर बैक। सो दोस्तों, अभी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे मैं हर एक घोड़े के बारे में मेरे डिटेल व्यूज और एनालिसिस दूंगा। सो पहले घोड़े की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑल अट्रैक्टिव। ऑल अट्रैक्टिव दोस्तों बी पृथ्वीराज के स्टेबल से है। उसे इंडिया के चैंपियन जॉकी सूरज नेरेडू राइड करेंगे एंड ही इज ब्रेड आउट ऑफ एक्सेलेंट आर्ट एंड बैलमोरल कौशल। दोस्तों, टिल डेट ऑल अट्रैक्टिव ने 4 रेसेस भागे हुए हैं एंड ही इज विनर ऑफ सिंगल रेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया है वो है 2000 मीटर्स का। अगर ब्लैक टाइप रेसेस के हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं तो ही वॉज सेकेंड टू एलेसिया इन नीलगिरीज डर्बी, देन ही वॉज 9th इन कोलकाता मानसून डर्बी, एंड अभी रिसेंटली साउथ इंडिया 2000 गिनीज में वो नेक के वर्डिंग से एंजेलिको को सेकेंड हुआ है। अगर हम इसके पेडिग्री को देखते हैं दोस्तों, तो ही इज़ हाफ ब्रदर टू रॉयल कैसल। रॉयल कैसल ने 2100 मीटर्स का डिस्टेंस ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर हम इसके सायर को देखते हैं तो इसके सायर का नाम है एक्सेलेंट आर्ट। एक्सेलेंट आर्ट ने भी बहुत एक्सेप्शनल हॉर्सेस बनाए हैं जिसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उसमें से इंडियन फैरो एंड स्टार सुपीरियर एक है जिसने ये डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल किया है। अगर हम ऑल अट्रैक्टिव के डैम को देखते हैं तो इसके डैम का नाम है बैलमोरल कैसल। बैलमोरल कैसल दोस्तों, शी वॉज विनर ऑफ बैंगलोर ओक्स। उसके बाद में शी वॉज सेकेंड इन गोलकोंडा डर्बी बाय वर्डिक्ट ऑफ हेड ऑफ बिजनेस टाइकोन। अगर दोस्तों ओवरऑल हम देखते हैं तो ऑल अट्रैक्टिव इज वर्किंग वेरी गुड इन इज मॉर्निंग ट्रायल्स। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है दोस्तों कि ऑल अट्रैक्टिव शुड बी अ फ्रंटलाइन कंटेंडर इन दिस रेस एंड ही शुड टेक दिस रेस एज एन चैलेंज। एंड जैसे एक्सेलेंट आर्ट ने 2 हॉर्सेस प्रोड्यूस किए थे, स्टार सुपीरियर और इंडियन फैरो, तो दिस इज एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल अट्रैक्टिव टू आउटक्लास द पैडेग्री इन टर्म्स ऑफ हिज सायर। दोस्तों, सेकेंड घोड़े की ओर हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है एंजेलिको। एंजेलिको ऐसे तातलोई के स्टेबल से है। उसे हैदराबाद के चैंपियन जॉकी अक्षय कुमार राइड करेंगे। ही इज ब्रेड आउट ऑफ विन लेजेंड एंड फॉरेन एंजल। टिल डेट एंजेलिको ने 4 रेसेस भागे हुए हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया है दोस्तों वो है 2000 मीटर्स का। अगर हम इसके ब्लैक टाइप रेसेस का रिजल्ट देखते हैं दोस्तों, सो ही वॉज 11 टू कैंसिंगटन इन डेक्कन कोल्ड चैंपियनशिप्स। रिसेंटली वो साउथ इंडिया 2000 गिनीज में ऑल अट्रैक्टिव के पीछे बाय वर्डिक्ट ऑफ नेक से सेकंड भागा है। अगर हम इसकी पेडिग्री देखते हैं ओवरऑल, तो इसके हाफ ब्रदर्स और सिस्टर्स ने जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 2000 मीटर्स का। अगर दोस्तों हम इसके डैम को देखते हैं फॉरेन एंजल को, सो शी हैज़ ट्रैवल्ड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1800 मीटर्स। ही इज़ वर्किंग वेरी गुड इन इज मॉर्निंग ट्रायल्स। बट मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अगर हम इसकी ब्लड लाइन देखते हैं तो ही विल नीड सम टाइम टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस। दोस्तों, अभी हम थर्ड घोड़े की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है एटोशा। एटोशा नील धाराशय के स्टेबल से है। उसे वेस्टर्न इंडिया के चैंपियन जॉकी ए संदेश राइड करेंगे। ही इज़ ब्रेड आउट ऑफ फिनिक्स टावर एंड नामीबिया। दोस्तों, टिल डेट एटोशा ने 2 ही रेसेस भागे हुए हैं एंड ही इज़ विनर ऑफ 1 रेस। दोस्तों, इसने मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो है 7 फरलॉन्ग का, दैट इज़ 1400 मीटर्स। अभी तक ये एक भी ब्लैक टाइप रेस नहीं भागा हुआ है। और अगर हम इसके ओवरऑल पेडिग्री को देखते हैं तो इसके फुल ब्रदर का नाम था दोस्तों टेनो शाओ। टेनो शाओ रैन सेकेंड इन कैलकाता डर्बी जो 2100 मीटर्स का था एंड ही रैन सेकेंड टू ट्रैफलगर।
उसके बाद में ही वॉज विनर ऑफ कैलकाता 2000 गिनीज। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ही इज़ वर्किंग वेरी गुड इन इज मॉर्निंग ट्रायल्स एंड मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ही विल बी अ डार्क हॉर्स इन दिस फील्ड। दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम चौथे घोड़े की ओर जिसका नाम है सिल्वेरिस। सिल्वेरिस अर्जुन मैंगलोरकर के स्टेबल से है, उसे वाई श्रीनाथ राइड करेंगे एंड ही इज ब्रेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एंड सिल्वरेना। टिल डेट सिल्वेरियस ने 4 रेसेस भागे हुए एंड ही इज येट टू विन। मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है दोस्तों वो है 2000 मीटर्स का। अगर ब्लैक टाइप रेसेस के हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं तो गोलकोंडा डर्बी में वो 10th भागा है एंड कलकत्ता मॉनसून डर्बी में वो 2nd भागा हुआ है। अगर हम पेडिग्री वाइज देखते हैं तो इसके डैम का नाम है सिल्वेरेना। सिल्वेरेना वॉज विनर ऑफ कोलकाता मॉनसून डर्बी। उसके बाद में शी रैन मेनी क्लासिक रेसेस एंड शी रैन 2800 मीटर्स रेस ट्वाइस। एक क्वीन एलिजाबेथ कप भागा जाता है कलकत्ता में एंड कलकत्ता सेंट लीजर में वो भागी है एंड शी हैज़ बीन विनर ऑफ कलकत्ता सेंट लीजर। तो ओवरऑल अगर हम सिल्वेरिस के ब्लड लाइन को देखते हैं तो सिल्वेरिस हैज़ द स्टेमिना टू स्टे द डिस्टेंस एंड मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि सिल्वेरिस शुड स्टे दिस डिस्टेंस एंड ही शुड रन अ बोल्ड रेस। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं 5th घोड़े की ओर एंड उसका नाम है जुकराली। दोस्तों दिस हॉर्स हैज़ डन नथिंग रॉन्ग टिल डेट एंड उसकी पेडिग्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं अभी वो डिस्कस करने वाला हूँ। बट इनिशियली हम जुकराली के बारे में देखते हैं। जुकराली पी श्रॉफ के यार्ड से है, उसे राइड करेंगे वेस्टर्न इंडिया के चैंपियन जॉकी पी ट्रेवर एंड ही इज ब्रेड आउट ऑफ वेस्टर्न एरिस्टोक्रेट एंड सर्कल ऑफ ब्लिस। टिल डेट दोस्तों जुकराली ने 6 रेसेस भागे हुए एंड ही इज विनर ऑफ 2 रेसेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो जुकराली ने ट्रैवल किया है दोस्तों वो है 2000 मीटर्स का। अगर ओवरऑल हम ब्लैक टाइप रेस के रिजल्ट इसके देखते हैं तो ही वॉज 3rd टू केंसिंगटन इन डेक्कन कोल्ड चैंपियनशिप स्टेक्स। उसमें दोस्तों वो 3rd हुआ था बट नोज एंड नेक का वर्डिंग था जहाँ पे केंसिंगटन, फायर पावर एंड जुकराली तीनों एक साथ पोस्ट पे आए थे एंड इट वॉज अ वेरी क्लोज फिनिश। उसके बाद में ही रैन 2nd टू हिज स्टेबल मेट मिरेकल इन गोलकोंडा डर्बी। उसके बाद में देन ही मूव्ड ऑन टू पुणे, ही वेंट ऑन टू विन द पुणे डर्बी। उसके बाद में रिसेंटली इंडियन 2000 गिनीज में वो अ स्टार इज बॉर्न के पीछे 2nd भागा है एंड इट वाज अ वेरी क्लोज फिनिश एंड स्टार इज बॉर्न वन बाय वर्डिक्ट ऑफ लॉन्ग नेक। अगर दोस्तों हम इसके पेडिग्री को देखते हैं तो ही इज हाफ ब्रदर टू रैमबैंक्शियस। रैमबैंक्शियस के अगर हम कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं तो शी वॉज 2nd इन बैंगलोर ओक्स। इसके अलावा शी वॉज 6th इन इंडियन डर्बी। ऑल्सो ही इज हाफ ब्रदर टू स्क्वायर द सर्कल। स्क्वायर द सर्कल ने भी ये डिस्टेंस देखा हुआ है। अगर हम इसके डैम के ओर देखते हैं तो इसके डैम का नाम है सर्कल ऑफ ब्लिस। सर्कल ऑफ ब्लिस ने काफ़ी सारे क्लासिक भागे हुए थे, ब्लैक टाइप रेसेस भागे हुए थे। उसके कुछ रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। शी रैन 2nd इन इंडियन 1000 गिनीज। उसके बाद में शी रैन 2nd इन इंडियन ओक्स। शी रैन 3rd इन इंडियन डर्बी एंड इंडियन टफ इन्विटेशन में वो 5th भागी है। अगर जुकराली के हम सायर को देखते हैं तो सायर का नाम है वेस्टर्न एरिस्टोक्रेट। वेस्टर्न एरिस्टोक्रेट ने काफ़ी सारे क्लासिक हॉर्सेस प्रोड्यूस किए हैं। उसके कुछ नाम्स मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। उसमें से कुछ है कांगरा, रॉयल क्रिस्टल, स्टार अपीयरेंस, ट्रफेलगर, इजी, बाइसेट। अगर ओवरऑल हम जुकराली के बारे में देखते हैं तो ही इज़ वर्किंग वेरी गुड इन इज मॉर्निंग ट्रायल्स एंड रिसेंटली ही इंडियन 2000 गिनीज में लॉन्ग नेक के वर्डिंग से 2nd हुआ है। मुझे पर्सनली दोस्तों ऐसे लगता है कि जुकराली शुड बी द फ्रंट लाइन कंटेंडर इन दिस रेस टू विन दिस रेस। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं 6th घोड़े की ओर जिसका नाम है इटर्नल ब्लेज। शी इज़ अ फिली, एस गणपति के यार्ड से है, उसे सी ए जोता राइड करेंगे एंड शी इज़ ब्रेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एंड मैजेस्टिक ओपिनियन। अगेन दिस फिली कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड पेडिग्री, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट इनिशियली इटर्नल ब्लेज के हम कुछ रन्स देखते हैं। टिल डेट इटर्नल ब्लेज ने 5 रेसेस भागे हुए हैं एंड शी इज़ विनर ऑफ 2 रेसेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो इटर्नल ब्लेज ने ट्रैवल किया है वो है 2100 मीटर्स का। अगर ओवरऑल हम ब्लैक टाइप रेस के रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो शी वॉज विनर ऑफ बैंगलोर 1000 गिनीज। अभी रिसेंटली बैंगलोर ओक्स में वो 3rd भागी है। अभी दोस्तों द मेन पॉइंट कम्स, अगर हम इसकी पेडिग्री देखते हैं तो शी इज़ 3/4 सिस्टर टू चैंपियन मिरेकल। दोस्तों अगर हम इसके डैम की ओर देखते हैं तो इसके डैम का नाम है मैजेस्टिक ओपिनियन। नाउ मैजेस्टिक ओपिनियन इज हाफ सिस्टर टू मिरेकल। अगर हम मैजेस्टिक ओपिनियन का रिकॉर्ड देखते हैं तो शी हैज़ रैन 8 इन बैंगलोर ओक्स। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मिरेकल हैज़ ऑल्सो सीन द डिस्टेंस ऑफ 2100 मीटर्स एंड मैजेस्टिक ओपिनियन डैम ऑफ इटर्नल ब्लेज हैज़ ऑल्सो सीन द डिस्टेंस ऑफ 2400 मीटर्स। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इसके
सायर ने भी काफ़ी सारे क्लासिक हॉर्सेस प्रोड्यूस किए हैं, उसका नाम है मल्टी डायमेंशनल। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों, अगर हम ओवरऑल इटर्नल ब्लेज के बारे में देखते हैं तो इटर्नल ब्लेज हैज़ द कैपेसिटी टू स्टे द डिस्टेंस एंड शी हैज़ द स्टैमिना टू स्टे द डिस्टेंस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर कोई ये फील्ड में अपसेट कर सकता है तो वो है इटर्नल ब्लेज। दोस्तों अभी हम 8th घोड़े की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है रेवोल्यूशन। शी इज ऑल्सो अ फिली, शी कम्स फ्रॉम द यार्ड्स ऑफ पीच रॉफ एंड शी विल बी रिडन बाय प्रशांत पी ढेबे। अगर हम इसके ब्लड लाइन को देखते हैं तो नेथेनियल वर्सेस पोर्टल ने ये फिली को प्रोड्यूस किया है। टिल डेट रेवोल्यूशन ने 4 रेसेस भागे हुए हैं एंड शी इज येट टू विन। मैक्सिमम डिस्टेंस इसने जो ट्रैवल किया है दोस्तों वो है 2400 मीटर्स का। रिसेंटली वो बैंगलोर ओक्स में 9th भागी है। अगर हम इसकी ब्लड लाइन को देखते हैं तो शी इज फर्स्ट फोल ऑफ अर डैम। सायर ने इसके 6 हॉर्सेस प्रोड्यूस किए हैं। उसका जो एक सायर ने जो प्रोड्यूस किया हुआ एक घोड़ा था सॉक्रेट्स, उसने 2400 मीटर्स का डिस्टेंस देखा है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रेवोल्यूशन हैज़ स्टिल हैज़ अ टाइम फॉर द क्लासिक्स एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रेवोल्यूशन विल प्ले अ सपोर्टिव रोल टू हिज स्टेबल मेट जुकरैली। दोस्तों अभी हम 9th घोड़े की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेटरी। सेटरी एस पद्मनाभन की स्टेबल से उसे फॉरनर जॉकी एसेग्रे राइड करेंगे एंड शी इज ब्रेड आउट ऑफ विंड लेजेंड एंड रैंथम। टिल डेट इसने 2 रेसेस भागे हुए एंड शी इज विनर ऑफ बोथ द रेसेस। मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया है दोस्तों वो है 1600 मीटर्स का। रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो क्लास 4 में 1600 मीटर्स में शी वन बाय वर्डिक्ट ऑफ 2 लेन्स। अगर हम इसकी पेडिग्री देखते हैं तो शी इज़ फुल सिस्टर टू सॉवरेन लेजेंड। सॉवरेन लेजेंड जो है दोस्तों वो बैंगलोर डर्बी में सेकंड भागा था लगार्ड के पीछे एंड अभी रिसेंटली वो इंडियन टफ इन्विटेशन में 5th भागा है। अगर हम इसके डैम को देखते हैं तो इसके डैम का नाम है रैथम। रैथम रैन 3rd इन बैंगलोर ओक्स एंड ऑल्सो शी रैन 8th इन गोलकोंडा डर्बी। अगर हम ओवरऑल सेटरी के बारे में देखते हैं, उसकी ब्लड लाइन को देखते हैं तो सेटरी हैज़ अ कैपेसिटी टू स्टे दिस डिस्टेंस एंड मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि शी शुड रन अ बोल्ड रेस विथ एसेग्रे राइडिंग हर। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। दोस्तों इस साल एक काफ़ी छोटी 8 घोड़ों की फील्ड सिलेक्ट हुई है, बट काफ़ी क्लासिक हॉर्सेस हमने देखे जो ये रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों, जुकराली एंड ऑल अट्रैक्टिव के बीच में ये रेस होना चाहिए एंड अगर कोई ये रेस में अपसेट कर सकता है तो वो है इटर्नल ब्लेज। अगेन अगर हम जुकराली एंड ऑल अट्रैक्टिव को देखते हैं तो जुकराली हैज़ डन नथिंग रॉन्ग इन हिज लाइफ टाइम एंड ऑल अट्रैक्टिव को अगर हम देखते हैं तो ऑल अट्रैक्टिव ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड ब्लड लाइन बट एक्सेलेंट आर्ट की पेडिग्री है। जैसे मैंने कहा कि ही कैन आउट क्लास द पेडिग्री एंड एक्सेलेंट आर्ट ने जो 2 घोड़े प्रोड्यूस किए थे स्टार सुपीरियर एंड इंडियन फैरो, उन्हें उनके जैसा ही ये पेडिग्री को आउट क्लास कर सकता है। एंड व्हाट आई पर्सनली थिंक इज दैट द रेस शुड बी बिटवीन जुकरैली एंड ऑल अट्रैक्टिव एंड अगर कोई अपसेट कर सकता है तो वो है इटर्नल ब्लेज। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।